मिनिस्ट्री, होम, ये लाइट किसने बजवाए हैं यहाँ पर? ये लाइट किसने बजवाए हैं? दिल्ली पुलिस ने बजवाए हैं। दिल्ली पुलिस को कौन रेगुलेट कर रहा है? कौन? होम मिनिस्ट्री रेगुलेट कर रही है। होम मिनिस्ट्री का हेड कौन है? अमित शाह है। तो पॉइंट जुडिशरी को इस बात को लेके अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर कोई अनपढ़ आदमी नहीं खड़ा, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, मैं ये पूछना चाहूंगा सीजीआई से, क्या आपकी राज्यसभा की टिकट पक्की हो गई है? क्या अंदर में जो आपका नेक्सस चला हुआ है, क्या आपकी राज्यसभा की टिकट पक्की हो चुकी है? मेरा सीजीआई सूर्यकांत जी से सीधा यही सवाल है। जो इस देश का मूल निवासी है, उस मूल निवासी के ऊपर अटैक किया गया है। वो किसने अटैक किया है? जो विदेशी लोग इस सरकार को चला रहे हैं, उन लोग। अभी सरकार की तरफ से किसी के ऊपर सजा कोई नहीं दिया, कोई पनिशमेंट नहीं मिला। क्या अलॉटमेंट हो रही है और एग्जाम हर सरकार में हुआ है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इसलिए मुझे लगता है ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड सारा आंदोलन है। अभी मौजूद है जंतर मंतर पर, लगातार आपको अपडेट से रूबरू करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जंतर मंतर पर अब जिस प्रकार से छात्रों पर लाठियां चार्ज की गई, अब देश भर के छात्रों में कहीं न कहीं एक रोष दिखाई दे रहा है। देश भर के छात्र दिल्ली जंतर मंतर आ रहे हैं। तस्वीर देखिए, तमाम छात्र हैं और छात्र बस एक मांग को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। मात्र सरकार से एक मांग है, एजुकेशन सिस्टम को सही कर दिया जाए। जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपने पद से, अपने पोजीशन से रिजाइन कर दें, यही छोटी सी मांग। लेकिन सरकार की तरफ से कोई फीडबैक नहीं आ रहा है और यहाँ पर पब्लिक बढ़ती जा रही है। बातचीत करते कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जंतर मंतर जाने की अंदर गेटिंग थोड़ा सा खोला गया है, यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं और बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट स्टूडेंट कर रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं पूरी जनता को, स्टूडेंट को? ये काफी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बाकी मुझे कोई ऐसा मैच्योर समझदार आदमी इसमें नजर नहीं आया। ये सारे लोग 25 से 30 साल की उम्र के हैं और जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स में है, जो एग्जाम्स दे रहे हैं, वो ज्यादातर लोग वो हैं। बच्चों के गार्जियन भी आ रहे हैं। अभी भी गार्जियन हूँ और मैं देखना आया हूँ कि भाई वास्तव में मुद्दा क्या है। मेरे बच्चे ने भी नीट दिया था, लेकिन एग्जाम जैसे मैंने तब दिया था 25 साल पहले, तब एग्जाम कैंसिल हो गई थी राजीव गांधी जी के देहांत की वजह से। फिर हमने दोबारा अटेम्प्ट किया क्योंकि गवर्नमेंट ने दोबारा मौका दिया। अब यहाँ पर एग्जाम किन्हीं भी कारण से निरस्त हुई, चाहे पेपर लीक से या किसी भी कारण से, लेकिन वो निरस्त होने के बाद सरकार ने दोबारा फिर एग्जाम कराया, उसमें सबको बराबर मौका दिया। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि आंदोलन की जड़ क्या है। उसके बाद ये हुआ कि किसी का हक नहीं मारा गया, सबको फेयर सीट अलॉटमेंट हो रही है और एग्जाम हर सरकार में हुआ है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इसलिए मुझे लगता है ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड सारा आंदोलन है। स्टूडेंट कह रहे हमारा कोई किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कहीं से नहीं आया की बात है। लेकिन इससे पहले आप देखो, कांग्रेस में, राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी, 50 बार पेपर लीक हुआ और बाकी जैसे दुर्घटनाएं होती है, मान लो एक कोई मंत्री है, वो सारी चीज नहीं देख सकता, नीचे के लेवल पे क्या एक्शन हो रहा है। उन्होंने एक्शन नहीं लिया हो अगर मंत्री ने, तो मैं मंत्री जी गलती मानता हूँ कि हाँ मंत्री जी गलती है। लेकिन अगर एक्शन है, लीगल एक्शन शुरू हो गया है, तो मंत्री जी जूनियर लेवल पे, जहाँ एग्जाम पेपर तैयार करने वाले अगर पेपर याद करके चले गए हो, तो इसका जीवन में कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्योंकि किसी को भी आप पेपर बनाने के लिए बैठाओगे और वो पेपर याद करके घर चला के बता दिया, उसमें मैंने 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ये सेट करे हैं, तो उसका कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री कोई इलाज नहीं कर सकता। हमारे देश के हर आदमी को ईमानदार होने की जरूरत है। अच्छा, नीट पेपर जब लीक हुआ उसके बाद एग्जाम होता है महाराष्ट्र में, वहां पर नीट पेपर लीक होने के बावजूद फिर लीक हो गया। लगातार यूपीएससी को तो नहीं देखा जा रहा, एसएससी का भी पेपर लगातार लीक होता है। अभी नीट का हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? एजुकेशन सिस्टम में मेरा तो ये सुझाव है कि जो एग्जाम लीक होने के कारण है, उसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जो भी आदमी इन्वॉल्व हो, मिनिमम 10 साल की सजा हो। लेकिन अभी सरकार की तरफ से किसी के ऊपर सजा कोई नहीं दिया, कोई पनिशमेंट नहीं मिला। क्या कानून बनाने की जरूरत है कि जो एग्जाम लीक के संदर्भ में जो भी आदमी पकड़े जाएंगे, उनको कम से कम 10 साल की सजा हो और कोई छूटे नहीं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लगातार जंतर मंतर से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से आए भाई? हम लोग गोवा से। गोवा से भाई, जो हम लोग गोवा से आए। हम लोग प्रोटेस्ट देख कर कैसा लग रहा है? प्रोटेस्ट देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा युवा आ रहा है। पहले जैसे कि कल लाठी चार्ज हुआ है ना, उसके वजह से पूरा इंडिया का पूरा युवा बढ़ गया है। पूरा ऐसा नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को। और जो लोग टेररिस्ट नहीं थे, वो लोग तो अपने देश के भविष्य है, भविष्य के ऊपर लाठी चढ़ाना तो बहुत नाइंसाफी है। हम लोग भी वो देख के ना, गोवा से हम लोग स्पेशली आज सुबह ही आए हैं, स्पेशली इसके लिए आए हैं कि यूथ के पूरे सपोर्ट में आए हैं हम लोग। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि
मोदी जितना देख के क्यों भागा? हमारी आवाज क्यों नहीं सुन रहा मोदी? क्या हो गया? उसको डर किस बात का लग रहा है? या तो इस्तीफा दे दे या हमारे को उसका इस्तीफा चाहिए, कैसे भी चाहिए। हर बार मुंह छुपा के भाग रहा है। 20 तारीख को लाठी चार्ज करवा दी इसने। कितने प्यार से सारे प्रदर्शन कर रहे थे, कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। अब ये यूथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बताओ? ये चोर है साढ़े। इस बार हमारे को ये चाहिए नहीं, मोदी का भी इस्तीफा चाहिए हमारे को किसी भी हालत में। इसके वजह से लाठी चार्ज हुए, कितने बच्चे जख्मी हुए हैं इस बार। देखो आज भी गोवा के पंच है। भाई मैं गोवा से ये सरकार इतनी हद तक गिरी है कि गोवा का बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट ने हमको टर्माइंट बोला है। ये इधर कॉकरोच चल रहे हैं पर गोवा में टर्माइंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये बीजेपी का गवर्नमेंट इतना हद तक गिरा है कि इनको बच्चों का फ्यूचर से ज्यादा इनको मिनिस्ट्री की पड़ी है। इतना होता अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं देते? और अकाउंटेबिलिटी दे के भी इनका चेयर इतना इंपॉर्टेंट है तो रिजाइन क्यों नहीं करते? इतने सारे मिनिस्टर्स है, इतने सारे बैकअप्स है, उसको निकाल के दूसरों को चांस क्यों नहीं देते? मतलब बच्चों का फ्यूचर मिनिस्ट्री से नीचे है। कब तक आप लोग इस प्रोटेस्ट को समर्थन देते रहेंगे? भाई मैंने अब तक 3 दिन का तो प्लान किया है, आज कल परसों तक। अगर ये प्रोटेस्ट आगे भी जाएगा तो मैं मेरा एक्सटेंड करूंगा। चलिए शुक्रिया। और लोग बातचीत करते हैं। देखिए वरिष्ठ लोग हैं, गार्जियन आ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जय भीम। एक बात आपने सुनी होगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1949 26 जनवरी तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा को सौंप रहे थे, उन्होंने एक बात बोली थी, हमने संविधान बना दिया, संविधान कितना ही क्यों ना अच्छा हो, अगर इसको चलाने वाले लोग सही नहीं होंगे अंततः संविधान बुरा ही साबित होगा। और आज देखिए कि नीट पेपर के लिए बच्चे किस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लात पैर पुलिस चला रही है, लेकिन बावजूद उसको अभी भी प्रोटेस्टर लगातार देश भर से आ रहे हैं। जब से देखिए लाठीचार्ज हुआ तब से प्रोटेस्टर लगातार जंतर मंतर आ रहे हैं और ये भीड़ बढ़ती जा रही है। खाने की पीने की व्यवस्था देश से लेकर विदेश से लोग कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर तमाम लोग बता रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को पूरे? ये प्रोटेस्ट एक चिंगारी है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार का यही तानाशाही रवैया रहा तो आने वाले समय में तख्ता पलट भी हो सकता है। जैसे आपने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में देखा, वो स्थिति हमें बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन वैसा तो अपना भारत देश है, एक डेमोक्रेटिक देश है, कंट्री है, लेकिन चला नहीं रहे लोग। क्या जरूरी है उस तरीके से करना? इसको सिस्टम को अच्छे तरीके से सुधारा भी जा सकता है सरकार अगर चाहे तो। सरकार चाहे जभी तो। आपका सवाल है कि सरकार अगर चाहे तो डेमोक्रेसी तो चल सकता है। आपने इतनी अच्छी बात कही कि भाई संविधान अगर सही लोगों के हाथों में होगा तो देश सही चलेगा, लेकिन जब संविधान को चलाने वाले लोग अनपढ़ जाहिल टाइप के लोग अगर संविधान से सरकार चलाएंगे, ईवीएम से जनता का वोट चोरी कर कर अपनी सरकार बनाएंगे, तो उस सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। तो जो ऑपोजिशन आज यहाँ पर जंतर मंतर पर छात्रों को समर्थन दे रहा है, लगातार संसद से जगह जगह से लड़ाई लड़ रहा है, ईवीएम की बात आप कह रहे हैं, तो ईवीएम जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव होता है तो ये विपक्ष इलेक्शन को पूरी तरीके से बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? आखिरकार इलेक्शन होता है, बार बार ईवीएम का विरोध आता है और उसी ईवीएम से इलेक्शन होता है तो लोग इलेक्शन भी लड़ जाते हैं, विरोध क्यों नहीं करते? इंटरनेशनल कोड भी है। आपने जो सवाल जो किया है बहुत बढ़िया सवाल है और ये सवाल आम जनता को समझना चाहिए। मैं एक पेरेंट्स हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए थे और वो उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई है। आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे लगा था कि बच्चों का प्रोटेक्ट है और बच्चों के ऊपर ये सरकार इस तरह से बर्बरता नहीं करेगी, लेकिन इस सरकार ने जो बर्बरता दिखाई है, ऐसी बर्बरता तो जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेजों ने भी नहीं दिखाई थी। क्योंकि ये जो सरकार आज यहाँ बैठी हुई है, ये मुझे नहीं लगता कि इस देश की सरकार है। जो इस देश का मूल निवासी है, उस मूल निवासी के ऊपर अटैक किया गया है। और किसने अटैक किया है? जो विदेशी लोग इस सरकार को चला रहे हैं, उन लोगों ने इस पर अटैक किया है। अब दो ही विचारधारा इस देश के अंदर काम कर रही है। अगर आप मेरी बात को समझ सको तो जनता तक ये सब पहुंचाना। एक मनुवादी विचारधारा है और एक अम्बेडकरवादी विचारधारा, दो विचारधारा इस देश में काम कर रही है। मनुवादी विचारधारा आपको पाखंडवाद की तरफ ले जाएगी और ये जो आरएसएस के संगी की जो विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, ये संविधान के तहत देश को चलना नहीं चाहते, नहीं चलाना चाहते ये देश को। अब आपने बात की विपक्ष की, अब मैं विपक्ष का बता दूं। हमारे राहुल गांधी जी विपक्ष के सबसे बड़े नेता है। उन्होंने 2 बार यात्रा निकाली, एक बार भारत जोड़ो यात्रा, एक बार
न्याय यात्रा निकाली, जबकि कांग्रेस बार बार कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ है, जबकि राहुल गांधी का ये भी बयान आया है कि राजा की जान तोते में। उसका सबने मतलब समझा कि मोदी की जान ईवीएम के अंदर है। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी ये तानाशाही सरकार चलती रहेगी। आज अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो भी जाता है, धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटा भी दिया जाता है, तो उससे मोदी सरकार और मनुवादी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये उनका ईगो है, तो बच्चों की मांगों को नहीं मान रहे, कुछ चीज को नहीं मान रहे। आज जो जन सैलाब यहाँ उमड़ा है, आज 22 तारीख है, आज इतने सारे पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं और जो प्रोटेस्ट के अंदर जो अपना वो दिखा रहे हैं, ये मोदी सरकार को एक करारा जवाब है। अगर अभी भी मोदी सरकार ने अपनी नींद नहीं खोली तो आने वाला टाइम ये सरकार का तख्ता पलट होना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। लगातार प्रोटेस्ट जो बढ़ता जा रहा है, कभी 10,000 थे तो आज 15,000 बढ़ रहे, दूसरे दिन 20,000 बढ़ रहे, 25,000 बढ़ रहे लगातार। आप ये देखिए, कल राहुल गांधी जी ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, आपको कौन रोक रहा है? आप यहाँ जंतर मंतर आइए ना, आप प्रोटेस्ट कीजिए ना, आप यहाँ जंतर मंतर के मंच से आकर कहो ना कि भाई इन बच्चों की जायज मांगे मानी जाए। आप वहां जाकर क्यों कर रहे हो? यहाँ करो ना, यहाँ आपको किसने रोका है? तो जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाती रहेगी। विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है और हमारे देश में इस समय विपक्ष सबसे ज्यादा कमजोर है। राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना जो वो देख रहे हैं, जब तक इस देश के मूल निवासी SC ST OBC को साथ लेकर नहीं चलेंगे वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, शाम के बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं। आप ना ये मोबाइल लिंक जोड़ दो, जी जी जी, हम कर देंगे। ताकि मैं तो तस्वीर, इसका फोटो ले लीजिए। हाँ, अब माइक का फोटो आप ले लीजिए, आप इसको सर्च कर लेंगे, आ जाएगा। तो बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से, और भीड़ अब पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है, चाहे वो राजीव चौक हो, तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं। और बड़ी बात है कि कई जगह की मेट्रो के गेट नहीं खोले जा रहे ताकि प्रोटेस्टर यहाँ पर प्रोटेस्ट साइड तक ना आ पाए, लेकिन प्रोटेस्टर अब पूरी तरीके से जंतर मंतर से लेकर जितने जंतर मंतर की अगल बगल की जगह है, पूरी जगह प्रोटेस्टर ही प्रोटेस्टर आपको नजर आएंगे। तस्वीर आप देखिए, अब आज पुलिस आपको कहीं नहीं नजर आएगी, पुलिस सिर्फ कॉर्नर में खड़ी है और देख रही है सब कुछ। यहाँ पर जो सर्विस दिया जा रहा है, सेवा दी जा रही है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, सब कुछ यहाँ के प्रोटेस्टर खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लोगों को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और खुद स्वयं सुरक्षित हैं, और जितनी भी चीजें हो रही है सब प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो बड़ी चीजें हैं, देश में बदलाव की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार अभी कोई जवाब नहीं दे रही है। लोग अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई फीडबैक यहाँ पर अभी तक नहीं आया है और ये धरना प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी सोनम वांगचुक भूख हंगर स्ट्राइक पर थे, उनको जबरदस्ती पुलिस उठा कर ले गई, मामला और बढ़ा, लोगों ने और देखा, उसके बाद और जंतर मंतर पे आए। अभिजीत दीप के संसद भवन मार्च करने लगे, मार्च करने के बाद जब पुलिस प्रशासन के लोगों ने लाठियां बरसाई और उसके बाद जनता वीडियो देखी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पूरे देश से जनता, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों से लोग अब आना शुरू हो गए हैं। तो बड़ी बात है। तो क्या लगता है, धरना प्रदर्शन अब रिजाइन को लेकर जो मांगे हैं लोगों की, वो लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा? रिजाइन जो मिनिस्टर है देंगे? बिल्कुल देंगे, जब तक रिजाइन नहीं देंगे तब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। रिजाइन देना पड़ेगा। सबसे मेन सच है वो रिजाइन तो चाहिए। कह रहे हैं बीजेपी सरकार बड़ी ढीठ सरकार है, रिजाइन देगी ही नहीं। अब गलत जगह पंगा ले लिया, युवाओं से पंगा ले लिया। हर देश में जब युवाओं को छेड़ा गया है तो वो युवाओं ने देश की छत्ता ही बदल दी है। अच्छा, देखा जा रहा है पब्लिक हर एक चौराहे पे है, जहां आप देखेंगे नजर घुमा के पब्लिक ही पब्लिक, और खासकर जनजी हैं। अब उनके फादर्स भी आ रहे हैं, उनके गार्जियंस भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है धरना और बढ़ रहा है? बिल्कुल बड़ा है, और ये उस दिन से जो पुलिस वालों ने जो लाठीचार्ज कराया पब्लिक के ऊपर और ज्यादा उनको मारा है, उससे ज्यादा और लोगों में आक्रोश बढ़ा है। उससे लोग और ज्यादा क्या नाम है उत्साहित हुए हैं, और लोग नए लोग जुड़ रहे हैं इसमें। खाने पीने की व्यवस्था जगह जगह देखा जा रखी है। बहुत बहुत अच्छा लोग आ रहे हैं, लोग विदेश से भी लोग डोनेट कर रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पर भूखे हैं। विदेश का नहीं पता, खाना यहाँ पे बढ़ सामाजिक संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं और जितने लोग हैं वो अपना देके जा रहे हैं, जगह अलग अलग अननोन पर्सन्स भी भेज रहे हैं। यहाँ पर कई चीजें, हर चीजें, पानी खाने हर चीज की व्यवस्था है, मुकम्मल व्यवस्था। तो आप समझिए, मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि यहाँ लोग सर्विस दे रहे हैं, खाने की पीने की पंखी भी चला रहे हैं। भाई साहब है, जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ
पंखड़ी चला रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। हाथ में बेना है, लकड़ी का है। भैया क्या लग रहा है देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सारे जेएनयू आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छा ग्राम प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे। और ये जो है जो सेवा में लगे हुए हैं लोगों की, क्या नाम है, जितनी सी ज्यादा सेवा हो रही है हम उतनी कर रहे हैं जी। कहाँ से आप लोग हैं? ये दिल्ली से है सर। दिल्ली से जी। क्या लगता है सरकार बैक फुट पर आएगी या फिर जिस प्रकार से बनी है अपने डिटपन पर ऐसे ही रहेगी? बैक फुट पर आएगी सर, आना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट का मामला है। स्टूडेंट का मामला है सर, इसको आना पड़ेगा। देश का मामला है सर, क्योंकि ये देश की एक रीढ़ पे क्या नाम है वो क्या है। चलिए एक पॉइंट जुडिशरी के ऊपर बोलना चाहूंगा। आज जो जुडिशरी ने अपना पॉइंट रखा है स्टूडेंट के खिलाफ, मतलब जो उन्होंने बोला कि हम इस प्रोटेस्ट को नहीं सुन सकते, उन्होंने ये बोला कि जो ये लठ बजे ये वीडियोस हुई, ये मतलब इसको सुनने का सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है। तो मैं सबसे पहले जुडिशरी से ये क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप मेरे ऊपर आसानी से कंटेम्प्ट लगा सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस से है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या बोलता है? प्रियम्बल को आपने इनकलकेट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना। प्रियम्बल की पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो आपको पीपल ऑफ इंडिया को सुनने का ही टाइम नहीं है। आप किस आधार पे सीजीआई बन के बैठे हुए हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा सीजीआई से, क्या आपकी राज्यसभा की टिकट पक्की हो गई है? क्या अंदर में जो आपका नेक्सस चला हुआ है, क्या आपकी राज्यसभा की टिकट पक्की हो चुकी है? मेरा सीजीआई सूर्यकांत जी से सीधा यही सवाल है, क्या आपने राज्यसभा की टिकट पक्की? क्योंकि अगले साल आपका टेन्योर खत्म हो रहा है, ठीक है? तो आप राज्यसभा जाना चाह रहे हैं, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। दूसरी चिंगारी आपने लगाई, कॉकरोच सबसे पहले जुडिशरी ने बोला, उसके बाद सारा मामला वहीं से स्टार्ट हुआ। तो आप अपना पैर पीछे खींचना चाह रहे हैं। मेरा एक पॉइंट ये है। मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि जितनी भी यहाँ पर जनता आई हुई है, क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन में एक आदमी, अगर मैं अकेला भी यहाँ आके खड़ा हो जाऊं तो मेरे को उतना ही बोलने का अधिकार है जितना यहाँ पर जितनी भीड़ खड़ी है उसको बोलने का अधिकार है। तो हाँ, आपका भी है, लेकिन मैं बस ये पॉइंट बोलना चाहूंगा कि जुडिशरी को इस बात को लेके अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर कोई अनपढ़ आदमी नहीं खड़ा, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, आप पांचों पॉइंट रखिए। मैं जुडिशरी से बोलूंगा आप पांचों पॉइंट रखे, और पांचों पॉइंट रख के और मेरे से आगे आप मेरे को बता दो क्या आपको आधार देता है कि आप हमें नहीं सुनेंगे, आप वो वीडियोस को नहीं देखेंगे। अगर लॉयर लगाएगा आपको सुननी पड़ेगी। आप क्यों इतने पद पे बैठे हुए हैं, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं? अमित शाह लठ बजवा देता है। अमित शाह की क्या, मैं अमित शाह से ये मेरा क्वेश्चन सीधा सीधा है अमित शाह से। अमित शाह होम मिनिस्ट्री, ये लठ किसने बजवाए हैं यहाँ पर? ये लठ किसने बजवाए हैं? दिल्ली पुलिस ने बजवाए हैं। दिल्ली पुलिस को कौन रेगुलेट कर रहा है? कौन? होम मिनिस्ट्री रेगुलेट कर रही है। होम मिनिस्ट्री का हेड कौन है? अमित शाह है। तो पॉइंट ये है कि अमित शाह से मैं ये बोलना चाहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तो होगा ही। आपने अभी तक तो लठ बजवा लिया हमारे दोस्तों पे, भाइयों पे, आप दोबारा लठ बजवाएंगे। आप अपना नंबर तैयार रखिए। ये क्या चाणक्य नीति खेल रहे हैं? चाणक्य, मैं चाणक्य नीति पे बोलना चाहूंगा। उधर आप देख सकते हो, फिर से उधर लठबाजी स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप देखिए, बड़ी तस्वीरें दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और इधर लोग आवाज कर रहे हैं। अब देखिए